हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कन्यादान कविता के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने जो इसके सलार्थ करवाए थे वो मुझे आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उत्तर है इसका, माँ को अपने जीवन का अनुभव था। अपने अनुभव के अनुसार माँ अपनी बेटी को विवाहित जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत कर रही थी। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यह माँ ने इसलिए कहा जिससे उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों में, कंडीशन में, सर्कमस्टांसेस में उसका सामना कर सके और अत्याचार का सामना उसे ना कर पाए, वो अत्याचार का शिकार ना होने पाए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर इस कविता में ये लाइन आई हुई है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इस पंक्तियों को देखकर इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। उत्तर है आपका, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्त्रियों को कमज़ोर बनाकर मात्र सजावट की वस्तु बनाने के सामाजिक नियमों का विरोध किया है। उनका मानना है कि रूप, सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण आदि स्त्री बोलते हैं से स्त्री जीवन को बंधन में डालने के कारण बनते हैं। अतः स्त्री जाति को इससे सतर्क रहना चाहिए, अवेयरनेस उनके अंदर होनी चाहिए और अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार रखना चाहिए। इसी लाइन का एक क्वेश्चन और भी बनता है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। ये भी माँ का अनुभव है, माँ को एक्सपीरियंस है, तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने अनुभव के आधार पर माँ ने बेटी को समझाया था। माँ को समाज का, सोसाइटी का अनुभव है, इसलिए माँ अनेक आकांक्षाओं से चिंतित है कि जो उसने देखा है, झेला है, ऐसी परिस्थितियाँ बेटी के लिए भी हो सकता है आ जाए तो वो क्या करे। माँ यह भी जानती है कि उसकी बेटी बड़ी सरल है, कोमल है, छोटी उम्र की है, उसको ऐसी कठिनाइयों का, सामाजिक कठिनाइयों का अभी अनुभव नहीं है। अभी तक तो वो अपने माँ के समीप रहकर, उसके स्नेह की छत्र छाया में रहकर वो वंचित हुई है, इससे बची हुई है। इसलिए वह सभी परिस्थितियों के प्रति उसे सचेत करना चाहती है। एक लाइन कविता में ये भी आई है, हमारे थर्ड क्वेश्चन इसका है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए कि ऐसे जो लाइनें आपने पढ़ी हैं आपको कैसे लगता है कि वो लड़की किस उम्र की होगी, वो कैसी होगी। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों से लड़की की वह छवि हमारे सामने उपस्थित होती है जिसमें अल्पवयस्क यानी कि छोटी उम्र है लड़की परिवार, माँ के नज़दीक रहकर, माँ की समीपता में रहकर, उसकी छत्र छाया में पोषित अपने बचपन जैसी कल्पनाओं को सजाए हुए है कि जैसे उसने सुख ही सुख देखे हैं, उसे लगता है कि आगे भी सुखी होंगे। उसने सभी सुखों को भोगा था पर दुखों से वो अपरिचित थी। उसको अभी व्यवहारिक ज्ञान जो है उसको नहीं मालूम था कि व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है, व्यावहारिक ज्ञान से वह अपरिचित थी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। इस कविता के अंदर ये लाइन आई है कि अंतिम पूंजी, ये वर्ड आए हुए हैं, तो माँ को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बेटी थी वही अंतिम पूंजी है और वो भी अब चली गई। उत्तर है, माँ के लिए बेटी उस संचित पूंजी की तरह होती है
जिसे कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य आपत्ति काल में काम करने के लिए बचाकर रखता है। माँ के लिए बेटी सुख दुख की साथी होती है। अपने सुख दुख की जो बातें करती है वो अपनी बेटी से करती है। इससे साफ जाहिर होता है कि घर के अंदर शायद उसके सुख दुख को, माँ के सुख दुख को इतना कुछ लोग नहीं पहचान पाते होंगे, उनसे बात नहीं करते होंगे, तो वो माँ बेटी जो है वो सुख दुख की साथी होती है। वे अपने मन की सारी बातें बेटी से करती है। माँ अपनी अंतिम पूंजी यानी कि कन्यादान जो कर रही है, तो उसको ऐसा लगता है कि इस कन्यादान करने से जो अंतिम पूंजी है वो भी अब नहीं रही और उसके जीवन में अकेलापन आ जाएगा और उसके जीवन में रिक्तता आ जाएगी, खालीपन हो जाएगा और सुन्नापन आ जाएगा। यही कारण है कि माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी इस कविता के अंदर कह रही है। हमारा 5th क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। जो इस कविता के आधार पर सीख दी है वो पहला पॉइंट है, माँ ने बेटी को क्या कहा था। नंबर 1, पानी में झांककर अपने सौंदर्य से अभिभूत मत होना, कि अपने झांककर मत देखना कि झांकती रहो, शीशे में देखती रहो। पानी में झांकने का तो ये एक कविता के अंदर है, अदरवाइज तो कि शीशे के अंदर देखकर जो अपनी सुंदरता है उसमें घमंड मत करना। सेकंड, वस्त्रों और आभूषणों को बंधन मत बनने देना, कि ये जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो स्त्री के एक बंधन है। हमारा 3rd पॉइंट है, आभूषण बंधनों में बांधने के लिए नहीं होते, अपितु सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए होते हैं, कि तुम उसके बंधन में मत होना, ये तो सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए होते हैं। 4th पॉइंट है, मर्यादाओं का पालन करने वाली लड़की बनकर तो रहना। मर्यादाओं का पालन करना का मतलब बड़ों का रिस्पेक्ट करना, छोटों का प्यार करना, घर में कामकाज करना, सब मर्यादा में रहना। ये तो उसने कहा था कि मर्यादा में रहो, लेकिन बेचारी भोली भाली दिखने वाली ऐसे बनकर मत रहना, क्योंकि ऐसे बनकर रहोगी हो सकता है कोई अत्याचार करे और वो तुम सहती रहो, तो उसका मुकाबला भी करना। हमारा 1-2 क्वेश्चन और हैं जो पाठ्य पुस्तक से अलग हैं। कन्यादान कविता में कवि की क्या प्रेरणा है। कन्यादान कविता के माध्यम से कवि स्त्री जगत के मन में समाई भावना कन्या तो दान के लिए होती है से मुक्त होकर नए मूल्य स्थापित करना चाहता है। ऐसे मूल्य स्थापित करने की प्रेरणा दे रहा है कि लड़की बेचारी है, निरीह है, स्त्री जाति है, ये तो सिर्फ उपयोग करने के लिए है। तो ऐसी प्रचलित जो भावनाओं से नारी जाति को मुक्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कवि जो है ऐसी बातें लिखकर, ऐसी कविता लिखकर ये प्रेरित कर रहा है। तो कवि के अनुसार नारी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है कि कोमल भावनाओं से नारी को मुक्त होकर ऐसे आदर्श स्थापित करना उचित है कि मानव जगत में मन में पल रही दकियानुसी जो भावनाएं हैं उसको हटा सके, उसका पलायन कर सके। ये कवि ने जो कविता लिखी है इसमें एक प्रेरणा छिपी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल जैसे ये कविता लिखी है इसमें तो बताया है कि लड़की की उम्र छोटी है, छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई है, लेकिन आजकल छोटी उम्र में शादी नहीं होती तो बड़ी उम्र में भी हो जाती है। तो ऐसे अगर आज की स्थिति में, आज के समाज के अंदर ये इसमें एक लाइन आई हुई है, लड़की जैसी दिखाई मत देना। यह आचरण लड़कियों में आजकल दिखने लगा है। इस बदलते हुए लड़कियों के स्वभाव पर टिप्पणी कीजिए। उसमें तो छोटी उम्र है, लेकिन आजकल के जो समाज के अंदर उसका वर्णन कैसे है। उत्तर, लड़की जैसी दिखाई मत देना। ऐसा प्रभाव आज लड़कियों में घर कर गया है। उन्होंने मन में बिठा लिया है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। ऐसा प्रतीत होता है कि माँ की ऐसी सीख की गूंज सभी जगह सुनाई देने लगी है और सभी जगह दिखाई भी देने लगी है। इसका ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि घर से बाहर तक लड़कियां इतनी प्रभावी हो गई हैं कि अब पुरुष विवश हो गया है। पुरुष ने रसोई में काम करना सीख लिया है। इतना ही नहीं,
पुरुष को अपने अस्तित्व की चिंता भी सताने लगी है। इस कविता के आधार पर आज के जो लड़कियां हैं, जो समाज के अंदर ऐसा हो रहा है, उसको लेकर ये क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और भी है एग्जाम में, जैसे आ जाता है कि विवाहित जीवन की त्रासदी क्या है। उत्तर है, विवाह से पूर्व लड़की अनेक कल्पनाओं को संजो कर रखती है। वो संजोए रखती है कि विवाह के बाद ऐसा होगा, ये होगा, ऐसे घूमेंगे, लेकिन कई बार वो चीज़ नहीं मिलती। जब वो चीज़ नहीं मिलती तो उसको बड़ा दुख होता है। तो वहीं से ही ये सब त्रासदी हो जाती है कि विवाह से पूर्व लड़की अनेक कल्पनाओं को संजोए रखती है। विवाह के बाद उसकी कामनाओं पर पानी फिरता दिखाई देता है, तो उसे जीवन त्रासदियों से भरा हुआ प्रतीत होता है और प्रतीत होने लगता है। तो यही उसके वैवाहिक जीवन की त्रासदी है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्लाट जो मैंने करवाए थे वो भी। अगर फिर भी इस लेसन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, या मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।